हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है हर्ष, रौनक, हेलो 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 नेक्सा, क्या हाल है लूसिफर, हेलो अमन, अमना, अफसाना, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो भाई सब, क्या हाल है तुम लोगों के। हेलो वैष्णवी, विवेक, राया, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। रिया, एमजी गेमर, हेलो कुमकुम। कमेंट थोड़े से बड़े कर दीजिए सर। हेलो 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 हार्ट आर्ट विशाद, हेलो धनंजय, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सॉरी, हाँ जी। सो क्या हाल चाल सोनू, शिवा, प्रिंस, हेलो 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 हेलो। सूरज, दीपांशु, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। बिट्टू, अमित, हेलो 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 हेलो। सर कमेंट थोड़े से बड़े कर दीजिए। हाँ, हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है। अमृत, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो अरीबा, हेलो 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 हेलो, क्या हाल है तुम लोगों के। हेलो दीपाली, हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो रौनित, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई। हाँ जी। सो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच जो क्रैश कोर्स है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए, वो शुरू हो चुका है और उसी बैच में ये तुम्हारी आज पहली क्लास है। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम के बालकों के लिए हमारी ये पहली क्लास है आज, ब्रह्मास्त्र बैच के बच्चों के लिए। क्या बात, इंग्लिश मीडियम वाले बालक, लल्लू लाल मेरे, क्या हाल चाल, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। जल्दी से बताओ क्या हाल है तुम लोगों के। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो हर सब्जेक्ट की जो पहली क्लास है वो हो रही है तुम्हारा यूट्यूब पर, बाकी की सारी क्लासेस तुम लोगों को ऐप पर ही मिलेंगी। हाँ जी। सो कैसे हो भाई साहब, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बालक मुझे जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे बालक मुझे जानते हैं जिन्हें पता है कि भैया मैं नाम क्या है मेरा, मेरा काम क्या है, ठीक है। और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखता हूं जैसे जितना खुशी है भाई, पता नहीं कैसी कितनी डरावनी सी हंसी, ऐसा नहीं हूं भाई मैं, ऐसा नहीं हूं, है ना। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं दिखता हूं, बट हाँ फिर भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी। सो हमारा नाम है कमल कौशिक, हमारा काम है गणित पढ़ाना और हम कभी कभी मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं इंग्लिश वाले बालकों को। क्या हाल चाल। हाँ जी, प्यार से बालक हमें के स्क्वायर, के जो तुम्हारा मन है तुम बुला सकते हो। कमल भैया, के भैया, के स्क्वायर भैया, कौशिक भैया, कमल सर, कौशिक सर, जो तुम्हारा मन करे वो बुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, है ना। हाँ जी। सो शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम, जहां पर हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, रियल नंबर सबसे पहला चैप्टर है, वहीं से कहानी को शुरू करेंगे और बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे पता है क्रैश कोर्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम लेंगे हम, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजों को बिल्कुल फास्ट ट्रैक स्पीड से चलाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को चीजें स्किप कराई जाएंगी, तुम लोगों को कुछ भी छोड़ा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें लेकर चलेंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्लास की शुरुआत मैं कर रहा हूं किससे, एक छोटे से पोल के साथ, ठीक है। हां जी, आज की बैच की पहली क्लास की शुरुआत मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम लोग मैथ्स में कितने कितने मार्क्स का टारगेट सेट करके चल रहे हो, कि भैया इतने मार्क्स तो मेरे आ जाएंगे मैथ्स में। जल्दी से बताओ कितने कितने मार्क्स का टारगेट सेट कर रहे हो, जल्दी से बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितने कितने मार्क्स का टारगेट सेट करके चल रहे हो। हां जी, अविनाश 100, बिट्टू 100, गेमिंग 100, लूसिफर 100, प्रज्ञान 1000, 95 प्लस अनुपम 100, 100/100 जेई एस्पिरेंट, सब 100 का, सब 100 का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो सो देखो भाई, जितने भी मार्क्स का तुम टारगेट लेकर चल रहे हो, ये बैच तुम लोगों की पूरे मार्क्स लाने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ इतना रखना है कि इस बैच में जितने क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, तुम लोगों को कम से कम वो सारे क्वेश्चन तो जरूर करने हैं। उसके बाद तुम्हारा यूपी बोर्ड के पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आए, तुम उसे आराम से सॉल्व कर दोगे। इतना तो जरूर कर लेना, जितने क्वेश्चन मैं बैच में करा रहा हूं वो सारे
जरूर कर लेना, वो मत छोड़ना प्लीज, है ना। बाकी मैं देख लूंगा कि तुम लोगों के कितने मार्क्स आने हैं। अगर तुमने इतने क्वेश्चन कर लिए जितने मैं क्लास में करा रहा हूं, उसके बाद तुम फोड़ दोगे पेपर, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूं, तुम पूरा पेपर फोड़ दोगे, ठीक है। सो आज की क्लास में एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बताओ कि जीरो क्या है। हाँ भाई बताओ जीरो क्या है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर बी आपका पूर्णांक। सॉरी, हम इंग्लिश मीडियम वाली क्लास में हैं, गलती से हम हिंदी मीडियम में बहक गए थे, सॉरी क्षमा करिएगा, गलती से हम बहक गए थे। फैक्ट्री डेटा रीसेट, इंग्लिश मीडियम क्लास ऑन करनी पड़ती है भाई, हो जाता है कभी कभी। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज जीरो। ऑप्शन नंबर ए होल नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी इंटीजर्स, ऑप्शन नंबर सी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। हाँ भाई बताओ जीरो क्या है। होल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हाँ भाई क्या होता है जीरो। इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि तुम लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हो, बोर्ड के पेपर की कितनी तैयारी है। इस एक क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम लोग कहां पर स्टैंड करते हो। आ जाओ भैया, चलो सो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी, ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताओ। सो हम जानते हैं हमारे होल नंबर वो होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जीरो होल नंबर में आता है। हमारे इंटीजर्स वो होते हैं जो कि आपका कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनमें आपके नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये सब आते हैं। तो भैया जीरो आपका इंटीजर्स के अंदर भी आता है, ठीक है। और रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटे Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q आपके इंटीजर्स हो और Q यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल ना हो। तो इसीलिए आपका जीरो जो है उसे हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो जो है उसे हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो P/Q की फॉर्म हो गई। और यहां पर आपका Q यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो इसीलिए आपका जीरो जो है वो रैशनल नंबर भी होता है। तो भैया आपका होल नंबर भी है जीरो, इंटीजर भी है जीरो, रैशनल नंबर भी है जीरो, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बेटा अमन सिंह, पहली क्लासेस सारे बैचेस की वाईटी पर होती है फ्री, ताकि जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखाकर कि भाई आपका सर मम्मी पापा देखो ऐसी क्लास होती है, ये वाला बैच में लेना चाहता हूं, वो उस बैच को ले सके, ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया, ठीक है। चलो बाकी सारी क्लासेस जो है वो ऐप पर ही होंगी। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर आपका डी,
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि फाइनल आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसीलिए सारे के सारे हमारे करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे बच्चों ने कर दी है घपलेबाजी। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने जल्दी जल्दी में ऑप्शन नंबर ए लगा दिया, लेकिन ए तो करेक्ट आंसर है ही है, लेकिन उसके अलावा बी और सी भी करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि भैया ये हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा, ना कि खाली आपका कौन सा, ना कि खाली ए ऑप्शन। ठीक है, सो अरुण भाई, निमेश सिंह, ZA गेमिंग, संध्या, बिट्टू, सुमित, आकाश, संतोष, आयुष और लूसिफर, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा क्या अगला टॉपिक, जो कि क्या है, स्टार्ट करेंगे हम। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं किस चीज के बारे में, हमारा रियल नंबर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, ये तुम्हारा क्लास 10th का टॉपिक है पहला। उससे पहले काफी सारी चीजें हम समझेंगे, और इससे HCF LCM कैसे निकाला जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इससे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इस पूरे चैप्टर से तुम्हारा बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में इस पूरे चैप्टर से तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अलग अलग 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और 2 मार्क वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इस तरीके से टोटल 5 मार्क का पेपर इस चैप्टर से बनता ही बनता है। ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल बोर्ड्स का जो तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें 5 मार्क्स का पेपर बनेगा ही बनेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज की क्लास, जो कि रियल नंबर से स्टार्ट होगी। तो भैया अब देखो, मैं सिंपल बताता हूं, जैसे ये बिल्कुल खड़े हैं हमारे भैया, तुम भी इनकी तरह बूढ़े होते जा रहे हो। ठीक है, लेकिन कभी तुम बचपन में थे, कभी तुम बचपन में थे। ठीक है, बचपना था कभी तुम में, कभी तुम्हारी मैडम ने तुम्हें स्कूल में ऐसे लिखने को नंबर दिए थे, ऐसे, जिन्हें तुम्हारी मम्मी तुम्हारे हाथ पकड़ के लिखना सिखाती थी तुम्हें। तुम क्या करते थे, तुम इनके ऊपर एक एक करके पेन चलाते थे और नंबरों को लिखने की प्रैक्टिस करते थे। उसमें भी तुम ऐसे करके नंबर लिखते थे, पूरा पेन भी सीधा नहीं चला पाते थे, ऐसे करके नंबर लिखते थे। फिर मम्मी तुम्हें 2 ऐसे चांटे मारती थी। ठीक है, कहती थी सीधा लिख, ठीक, और उसके बाद तुम फिर सीधा लिखते थे, है ना। उसके बाद तुम फिर इसे मिटा के रबड़ से फिर सीधा लिखवाया जाता था तुमसे, है ना, फिर सीधा लिखवाया। मुझसे तो आज भी नहीं लिखा जाता, आज भी अगर मम्मी गलती से लिखवाने बैठ गई तो चाटे ही खाने पड़ेंगे, मुझे दिख रहा है ना। ऐसे लिखा जाता था, है ना, यही वाला। तो भैया यहां से लेकर तुमने क्लास 10th तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, ठीक है, यहां से लेकर तुमने क्लास 10th तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, वो सब के सब नंबर मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। जो भी नंबर तुमने अपना नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 10th तक पढ़े हैं, उन सबको अगर मिला दोगे तो आपका जो नंबर बनते हैं, सारे नंबरों का कॉम्बिनेशन, वो बनता है रियल नंबर। ठीक है सर, मार खाने के, मैं तो कह रहा हूं वैष्णवी, मैं आज तक नहीं लिख पाता सीधा। मार खाने के बाद सीधा लिखना तो दूर की बात है, मैं आज तक नहीं लिख पाता सीधा। देख रहे हो, अभी भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची है। अभी मम्मी लिखवाने बैठ जाती है, 2 चाटे अभी खाने पड़ जाते हैं मुझे तो, है ना। तो अब देखो कहानी कहां चलती है, कहानी यहां चलती है कि आपने क्लास 1st से लेकर क्लास 5th तक आपने पढ़ा किस चीज के बारे में, आपने पढ़े वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपने वो नंबर पढ़े जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आपने वो नंबर पढ़े जो नेगेटिव भी होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। फिर आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा, ठीक है,
और उसके बाद आपके पास इन सबको मिलाकर फिर आपने रूट वाले नंबर भी पढ़े। ठीक है, तो भैया यही आपके अलग अलग टाइप के नंबर थे, ठीक है, जिन्हें हमें इस पूरे चैप्टर में एक बार क्या करना है, कवर करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमने बचपन में पढ़नी शुरू करी थी वो क्या थी? सबसे पहली चीज जो हमने बचपन में पढ़नी शुरू करी थी वो थे हमारे, क्या भाई, वो थे हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि नेचुरल है। ठीक है, जो कि नेचुरल है, यानी कि आपने जो सबसे पहले नंबर्स पढ़ने शुरू करे थे बचपन में, बिल्कुल बचपन में जो सबसे पहले नंबर पढ़ने शुरू करे थे, ठीक है, वही आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि बचपन में जब हमने काउंटिंग सीखी थी और घर पे मेहमान आते थे और मम्मी कहती थी चलो बेटा अंकल को काउंटिंग सुनाओ, फिर अंकल तुम्हें 5 रुपए का नोट देते थे कि ठीक है 5 रुपए का सिक्का, अब तो नोट तो आता ही नहीं, पहले आता था 5 रुपए का नोट। ठीक है, हमें 5 रुपए का नोट, हमें 5 रुपए का नोट तो बहुत ज्यादा बता दिया, 5 रुपए तो बहुत, अगर 5 रुपए आ जाते थे उस टाइम पे मेरे पास तो मैं तो बहुत अमीर समझता था खुद को। ठीक है, तो 5 रुपए का नोट नहीं, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का मिल जाता था काउंटिंग सुनाने पर। तो वो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर मम्मी कहती थी देखो जी हमारे बच्चों को तो 20 तक काउंटिंग आती है। तुम बड़े खुश हो जाते थे, हाँ भाई मुझसे समझदार तो है ही नहीं कोई, मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, मैं जितना समझदार हूं उससे समझदार तो कोई हो। लाइफ वॉज गुड एट दैट टाइम। 20 तक काउंटिंग सुनाओ, 2 रुपए मिल जाते थे, टॉफी आ जाती थी 4, बढ़िया एकदम मजा आ जाता था। जैसे जैसे बढ़ते चले गए ये काउंटिंग, कब काउंटिंग की जगह पे इसमें एक्स वाई जेड, ठीक है, रूट, क्यूब रूट, 1/2, फ्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या आ गया है। बचपन बढ़िया था, सही था नहीं सही? सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बताओ तुम, है सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा हूं मैं? हाँ यार बचपन बढ़िया था। तो वही जो बचपन में काउंटिंग सुना के तुम 2 रुपए ऐंठते थे अपने मेहमानों से, वो यही वाली काउंटिंग थी। इन्हें काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर बोला जाता है, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, अब यहां से इसके बाद जो अगले टाइप के नंबर आते हैं वो आते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं भैया? होल नंबर्स आपका देखो नेचुरल नंबर ही हैं, नेचुरल नंबर ही हैं। बस क्या हुआ कि जब हम थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भैया खाली 1 2 3 4 5 से काम नहीं चलेगा, खाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से काम नहीं चलेगा, इन्हें कुछ और भी देना पड़ेगा। और वो क्या दिया गया? वो दिया गया आपका 0। तो भैया जो नंबर्स का ग्रुप 0 से स्टार्ट होता है, जो नंबर्स का ग्रुप 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है उसे बोला जाता है होल नंबर। तो 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन 0 आपका होल नंबर होता है। लेकिन आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, क्या? आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, क्या? कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इसीलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 एक होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर सबको चमक गए भाई, होल नंबर सबको चमक गए। इसके बाद होल नंबर वही होते हैं, होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर में एक वो वाला नंबर ऐड कर दिया जाता है जब तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हें हर बात पे जब भी तुम कुछ गलती कहते हो ये 0 है, बिल्कुल बिल्कुल 0 है। जहां तुम्हें आज पापा ने बोला कि एक काम कर जा, मैथ की कॉपी किताब लिया है, मैथ की कॉपी किताब लिया और बैठ गए पापा मैथ पढ़ाने। पापा जब मैथ पढ़ाने बैठते हैं भाई, उस टाइम से उससे खतरनाक चीज कोई हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूं पर्सनल एक्सपीरियंस, भाई मैं रो देता था जिस दिन पापा ने ऑफिस से आके कह दिया कि एक काम कर, अपने कॉपी किताब और पेंसिल लिया, बस हो गया, आज कोई नहीं बचा सकता, आज हो गई फील्डिंग सेट, आज कोई नहीं बचा सकता अपने को। बहुत सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, हो गया काम, है ना? यही होता था भाई।
मस्त, जिस दिन पापा ने कह दिया हो गया भाई, जय राम जी की, खत्म कहानी हमारी आज। सर बहुत पिटा हूं मैं जानता हूं भाई, मैं भी बहुत पिटा हूं। मुझे डिवाइड करना सिखाया था मेरे पापा ने मार मार के, मैं आज भी याद, भूला नहीं हूं मैं डिवाइड करना, आज भी डिवाइड करना मुझे इसी वजह से याद है भाई साहब। डिवाइड करना मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया मार मार के, मैं जानता हूं ये बात। तो जिस दिन पिताजी मैथ्स पढ़ाने बैठ जाते हैं उस दिन रोना निकल जाता भाई हमारा, तो क्या करें, और लड़कों का तो खासकर भाई, ब्रो कैन फील मी, है ना। हाँ, तो फिर उस टाइम पे जो तुम्हें बोला जाता है ना, अंडा मिलेगा पेपर में, जीरो आएगा, जीरो, ठीक है, जीरो है, जीरो, वही जीरो यहां पे ऐड हो जाता है, वही यहां पे ये जीरो ऐड हो जाता है। सर पापा जी का नाम मतलब, पापा बहुत कूटते हैं। चलो भाई, अब इसके बाद देखो, होल नंबर के बाद एक और नई कैटेगरी आ जाती है हमारे पास नंबरों की, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हमारा, कौन से नंबर, जिसका नाम है हमारा इंटीजर्स। इनके आगे नंबर्स नाम नहीं दिया जाता, इन्हें बस इंटीजर्स बोला जाता है। सो इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, इंटीजर्स के अंदर आपके पास सारे होल नंबर तो आते ही हैं, सारे होल नंबर तो आते ही हैं, जितने भी आपके होल नंबर है वो तो सारे आते ही हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसके अलावा जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है इंटीजर्स, ठीक है, इन्हें बोला जाता है इंटीजर्स। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जीरो, चलो मैं लिखवाऊंगा ये अभी तुम्हें। सबसे पहले आप देखोगे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब के अंदर, इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे होल नंबर भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी इंटीजर होते हैं। लेकिन क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपका -1 -2 -3 ये इंटीजर तो होते हैं, लेकिन ना तो ये नेचुरल नंबर होते हैं ना ही होल नंबर होते हैं। सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ मुझे, सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। पहला क्या, जीरो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? देखो भाई, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो इंटीजर्स जो कि नेगेटिव ना हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो इंटीजर्स जो कि नेगेटिव ना हो। तो यहां पर कौन से इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं है? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं है, ये रहे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो हमारे इंटीजर हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये तो सर पॉजिटिव इंटीजर है, इन्हें फिर नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? इन्हें नया नाम लेने की क्या जरूरत है? क्यों एक ही चीज को चार अलग अलग नामों से बुला रहे हो? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर में खाली वो इंटीजर आते हैं जो पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर में वो इंटीजर आते हैं जो नेगेटिव नहीं है। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर तो यहां आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा यहां पर जीरो भी आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो भी आपका नेगेटिव नहीं होता। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं भाई? नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं आपके सारे वो इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो, सारे वो इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से नहीं है? सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर ऐसे हैं जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपका जीरो भी ऐसा इंटीजर है जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर एंड
आपका सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर एंड आपका जीरो मिलकर बनाते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हां जी, अंशु सबको चमका के नहीं चमका। सर मैं दिसंबर से पढ़कर 90% ला सकता हूं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो तूने खाली अगर मेरी क्लास भी कर ली, अगर तूने मेरी क्लास कर ली और क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे कर लिए, तो आराम से तू अपने मैथ्स के एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन नंबर ले आएगा। समझ गए? चलो जी, अब आपको ये तीनों चीजें तो समझ में आ गई। अब इन तीनों चीजों के ऊपर आते हैं क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भैया? देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं अंशु जी, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अब हमने इसके बाद कुछ नंबर ऐसे पढ़े, इंटीजर्स तक की कहानी जब हमने पढ़ ली, ठीक है, इंटीजर्स तक की कहानी जब हमने पढ़ ली, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 1/2, 3/4, 5/7, 9/8। ये वाले नंबर्स तो अभी तक कहीं पर ऐड हुए ही नहीं, ये वाले नंबर्स तो कहीं पर ऐड हुए ही नहीं। तो फिर बोला गया कि ठीक है, आपके वो सारे नंबर्स जिन्हें आप P/Q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर आपका P&Q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाता है तो नंबर अपॉन 0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, नंबर अपॉन 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो आपका क्या होगा? आपका तो क्या होगा भाई? तो आपका वो रैशनल नंबर में काउंट होगा। अब कोई भी रैशनल नंबर तुम ले सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर तुम ले सकते हो, जैसे कि मान लो तुम्हारा आ गया 1/2, ठीक है, -5/7, 2/3, 4/-5, ये सब क्या है? ये सब आपके रैशनल नंबर है। लेकिन इसके अलावा आपके जितने भी इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर आप ले लो, -2, 0, 4 या 10, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब भी क्या होते हैं? जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब भी आपके रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो -2/1 क्या आ गया? P/Q की फॉर्म में आ गया। यहां पर Q 0 नहीं है, 0 को लिख दिया 0/1, ठीक है, 4 को लिख दिया 4/1, 10 को लिख दिया 10/1। तो किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 लिखकर आप उसे रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। अब ध्यान रखना, जो रैशनल नंबर होते हैं इनके दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। सबसे पहले आपका आता है टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो आपका कुछ टर्म्स के बाद जाकर एंड हो जाता है। जैसे 1/2 की वैल्यू आती है 0.5, या फिर आपका 1/4 की वैल्यू आती है 0.25। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन 1 डिजिट के बाद एंड हो गया, ये डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद एंड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और दूसरी टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर के अंदर, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता, इसके अंदर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1/3, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, ये हमेशा चलता रहेगा 0.333 डैश डैश डैश, सॉरी 0.333 डैश डैश डैश। इसे लिखने का एक तरीका और होता है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर 3 ये कभी एंड नहीं हो रहा तो डैश 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 लगा दिया, और यहां पर 3 बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो 3 0/3 बार। या फिर आपके पास आ गया 2/7, या फिर चलो 2/7 छोड़ो, तुम्हें एक बात दिखाता हूं, 22/7। तो 22/7 निकालोगे, 22 को 7 से डिवाइड करो, तो ये आएगा कितना? 7 3 जा 21, 1 बचा, ठीक है, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है, 7 1 जा 7, कितना आ गया भाई? 7 1 जा 7, 3, 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, 2, 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, 6, 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, 4, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, 5, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, और फिर से क्या आ गया भाई? फिर से आ गया आपके पास 50 - 49 1, 0 बढ़ाया, ठीक है, 7 1 जा 7, 3, 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, 2, 0 बढ़ाया, 7 2 जा कितना आ गया? 7 2 जा 14, 6, 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, 4, 0 बढ़ाया, 7 5 जा 35, 5, 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, 1, 0 बढ़ाओगे, 7 1 जा 7, और फिर वही रिपीट होने लगा। तो ये आपका बार बार ऐसे ही चलता रहेगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी एंड नहीं होगा। तो यानी कि 22/7 की जो वैल्यू आती है वो आती है 3.142857 142857 142857 142857 142857, ये चलते चलते इनफाइनाइट तक चली जाएगी, यानी कि 3.142857 आपका रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो यानी कि ये होता है आपका 3.1458 सॉरी 142857 142857 डैश डैश डैश, या फिर आपका 3.14 3.142857 के ऊपर बार। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर लेकिन पाई तो इर्रेशनल नंबर होता है, तो ये इर्रेशनल नंबर के इक्वल कैसे नहीं हुआ? ये इर्रेशनल नंबर के इक्वल कैसे नहीं हुआ? पाई तो इर्रेशनल नंबर होता है सर, ये इर्रेशनल नंबर के इक्वल कैसे नहीं हुआ? रीजन पता चलेगा, लेकिन वो तब पता चलेगा जब हम इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे। अभी हमारा रैशनल नंबर तक का काम है, तो हम अभी इसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है।
सो एक्सपेंशन का मतलब होता है जो आप एक्सपेंड करते हो, जैसे 1/2 को जब आप सॉल्व करके इसे एक्सपेंड करोगे तो वो एक्सपेंशन है। ठीक है, चलो जी, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि आपका फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के। तो किसी भी नंबर के लिए फैक्टर्स होते हैं वो नंबर जो कि उस गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल 6 को कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 6 को 2 डिवाइड कर सकता है, 6 को 3 डिवाइड कर सकता है और 6 को 4 डिवाइड कर सकता है। तो 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर्स हैं जो कि 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 18 की अगर मैं बात करूं या 28 की अगर मैं बात करूं, तो 28 के केस में 1 है जो कि 28 को डिवाइड कर सकता है, 2 है जो कि 28 को डिवाइड कर सकता है, 4 है जो कि 28 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 7 है जो कि 28 को डिवाइड कर सकता है, ठीक, 14 है जो कि 28 को डिवाइड कर सकता है, और खुद आपका 28 है जो कि 28 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो 28 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, 28 के 6 फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आता है 13। 13 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 13 को खाली 1 और 13 डिवाइड कर सकते हैं। तो 13 के 2 फैक्टर हो गए। तो फैक्टर सबको समझ में आ गए, ऐसे नंबर जिनसे गिवन नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो आपके प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। ये ऐसे समझो, ये वो बालक हैं जो कि आपका केवल 2 ही बच्चों से बात करता है। ठीक है, ये आपका ओनली 2 बच्चों से बात करता है। ठीक है, कौन कौन से 2 बच्चे? एक तो 1 से और एक खुद से। एक तो 1 से और एक खुद से। सर 4 नहीं होगा 6 का फैक्टर? बेटा 4 कैसे हो जाएगा 6 का फैक्टर? 6 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो वो क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा? 6 को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अगर 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका 4 1 जा 4, ठीक है, 2 बचा, 4 5 जा 25, तो 4.5 1.5 आ रहा है। 28 के फैक्टर्स रॉन्ग है कैसे भाई? हरप्रीत रॉन्ग कैसे है भाई? 28 के फैक्टर्स 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 7 4 जा 28, ठीक है, 14 से भी डिवाइड हो सकता है, 14 2 जा 28, और 28 से भी डिवाइड हो सकता है। रॉन्ग कैसे है? कुछ भी। तो अब देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि एग्जैक्टली आपका, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, 2 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अच्छा, मैंने गलती से यहां पर 4 लिख दिया, 6 लिखना था, मैंने 4 लिख दिया गलती से, सॉरी। यहां पर 6 लिखना था, मैंने गलती से 4 लिख दिया। ठीक है, चलो। आपके वो सारे नंबर जो कि केवल और केवल 2 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, एक तो खुद से और एक 1 से, वो सारे नंबर प्राइम फैक्टर होते हैं, वो सारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ये सब वो नंबर हैं जो कि केवल 1 से और खुद से डिविजिबल हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपके प्राइम नंबर है। इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वहीं पर आपके जो कंपोजिट नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर्स में आपके पास आता है क्या? आपके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। सो वो सारे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 के 4 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 28 के आपके 6 फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। वो सारे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। जैसे कि आपका 4, आपका ये आ गया 6, ठीक है, आपके पास आ गया कितना 8 9 10, ठीक है, उसके बाद आपका 12
14, ये सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि 4 क्या है, आपका 2 होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, एक लौता इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर भी हो और आपका इवन नंबर भी हो। एक लौता प्राइम नंबर जो है, जो कि आपका इवन है, वो 2 है। ठीक है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये आपका 4 होता है, याद रखना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर 1 ना तो प्राइम नंबर में लिया आपने, ना ही 1 आपने स्मॉलेस्ट नंबर में लिया, तो ये 1 का क्या करे सर, 1 को कहां फेंके हैं, 1 भी तो होता है, 1 को कहां पे फेंके। तो भैया देखो, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, ना ही कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को। कैसे? क्योंकि 1 जो है उसका होता है खाली एक फैक्टर। प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। तो अब दिक्कत तो यही आती है कि 1 का खाली एक फैक्टर है, क्योंकि वो केवल खुद से ही बात करता है। ठीक है, वो खाली खुद से डिविजिबल है, तो इसीलिए 1 जो है वो आपका क्या होता है, ना तो वो प्राइम नंबर में आता है, ना ही कंपोजिट नंबर में, वो आपका ऑड नंबर होता है। समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? चलो भाई, हाँ जी, 1 इज नॉर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब आती है भाई आपके पास आपकी मेन टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, स्टेटमेंट इसका मैं तुम्हें कल बताऊंगा, बट अभी समझो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि भाई आप जितने भी आपके कंपोजिट नंबर है, जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर है आप उठा लो। ठीक है, हम उन कंपोजिट नंबरों को मार के, कूट के, ठीक है, या हथौड़ी से, या फिर जैसे भी हमारा मन करेगा वैसे उन्हें हम किस में तोड़ सकते हैं, हम उन्हें कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, जैसे आपके पास 6 है, तो आप 6 को तोड़ सकते हो 2 इंटू 3। 6 कंपोजिट नंबर है, 2 और 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, आपका 28, तो 28 को आप तोड़ सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 7 में। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 इंटू 7 हो गया 28। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन सब को आप ब्रेक करके क्या प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो आपका होता है, ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकल कर आता है, इसे भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज व्हाट दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। ठीक है, तो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट आप किसी भी कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हो, किसमें? अपने, तो मैं नंबर ले लेता हूं आपका
1008। ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये हमने क्लास 10th में भी सीखा, मतलब क्लास 9th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में भी सीखा है। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें करना होता था तो हम क्या करते थे, हम एक ऐसे टेबल बनाते थे, जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता था उसे एक साइड लिखते थे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता था, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर देखते थे जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है 2, 2 से 1008 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 504। ठीक है, 504 आ गया। अब फिर से वही, सबसे छोटा नंबर जिससे 504 कंप्लीटली डिविजिबल हो, सबसे छोटा नंबर जिससे 504 कंप्लीटली डिविजिबल हो, फिर से 2। ठीक है, टू 52। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जिससे 252 कंप्लीटली डिविजिबल है, फिर से 2। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जिससे 126 कंप्लीटली डिविजिबल हो, फिर से 2। 126 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा। सबसे छोटा नंबर जिससे 63 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। सबसे छोटा नंबर जिससे 21 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3। 3 7 जा 21। 7 आपका प्राइम नंबर है तो 7 तो खाली खुद से ही डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7। तो यानी कि आपको दिख रहा है जब ये सॉल्व करते करते लास्ट में 1 आ जाता है तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 1008 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया वो आ गया कितना, वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1008। ठीक है, तो यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यह बोला जाता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप ब्रेक करके उसे उसके प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हो। सबको ये चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ भाई मेरे लल्लू लाल। संजय भैया मैथ्स की क्लास में कंप्यूटर पढ़ा दूं मैं तुम्हें, हैं? मैथ्स की क्लास चल रही है, यहीं पे खोल के बैठ जाऊं, आईटी पढ़ा दूं, कंप्यूटर, हैं? क्या लगता है तुम्हें, बताओ। जल्दी बताओ भाई। ठंडी है, टाइप नहीं हो पा रहा। वाह मेरे शेर, वाह 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 वाह। कह रहा है ठंडी है, टाइप नहीं हो पा रहा। ठंडी में एग्जाम कैसे देगा। चलो चमक गया बढ़िया से, आ जाओ भाई। तो जरा अब मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताना। देखो यहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है वो ये वाला बनता है कि कोई भी नंबर दे देगा और तुमसे पूछ लेगा व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 196। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, बताओ भाई।
क्या होगा 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन? हाँ भाई बताओ क्या होगा? ये होगा 2 की पावर 5, ठीक है। ये होगा तुम्हारा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये होगा 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2, या फिर ये होगा आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? हाँ जी बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन? और भाई ध्यान रखना ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। यूपी बोर्ड में बड़े प्यार से आपसे ऐसा क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क में पूछ लेगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, और ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताओ, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉल्व करते हैं भाई। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सबसे छोटा नंबर जिससे 196 डिविजिबल है 2, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर सबसे छोटा नंबर जिससे 98 डिविजिबल है 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। सबसे छोटा नंबर जिससे 49 डिविजिबल है 7, 7 7 जा 49। सबसे छोटा नंबर जिससे 7 डिविजिबल है वो है खुद 7, तो 7 1 जा 7। ये आ गया आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, जिसकी वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, 196 एक कंपोजिट नंबर है जिसे हम 2 और 7 प्राइम नंबर्स की पावर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे लल्लू लाल। सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ चमका के नहीं चमका। देखते हैं कितने बालक सही जवाब देते हैं आंसर लगाने के बाद भी, आंसर लगाने के बाद भी कितने बालक सही जवाब देते हैं। लेट्स सी। हाँ भाई क्या लगता है कितने बालक सही जवाब देंगे? ये भी एक पोल लगा देते हैं कि कितने बालक सही जवाब देंगे, है ना। ये वाला भी एक पोल लगा देते हैं कि कितने बालक सही जवाब देंगे। चलो भाई आगे बढ़ जाएं अब। चलो सर जीरो इवन है या फिर ऑड? जीरो बेटा किसी में काउंट नहीं होता, ना इवन में ना ऑड में। चलो भाई सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेट्स गो, पोल लगा देते हैं, देखते हैं कितने बालक सही जवाब देंगे इसका। 94। अभी भी 6% बालक, 5.88% बालक है जिन्होंने गलती करी है। अभी भी 5.88% बालक है। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? क्वीन, इहाकुक, अंशिका, अर्जुन, शिवान, संध्या, वैष्णवी, धीरज, हरप्रीत, हेयर प्रतीक, हरप्रीत नहीं हेयर प्रतीक, और अभिषेक। बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ जी आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन जो यहां पर बेसिक बनता है वो क्या है, इज 6 to the power n will end with 0, 0 where n is a natural number or
ठीक है, देखो वैसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ही कवर करते हैं, ज्यादा सही है। ठीक है, आज की क्लास में नहीं करते। वैसे मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि करना कैसे है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको बोला है कि भैया आपका जीरो जो है वो 6 की पावर n जो है वो जीरो पर एंड होगा या फिर नहीं होगा। तो अब जीरो पर एंड होगा या फिर नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा अगर आप क्या करो, अगर आप देखो जो भी नंबर जीरो पर एंड होते हैं, जैसे 10 है या आपका 20 है या फिर आपका 140 है, जो भी नंबर जीरो से एंड होंगे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 और 5 फैक्टर जरूर होंगे। उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 और 5 प्राइम फैक्टर जरूर होंगे। ठीक है, जैसे 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं साइड में, देखो जरा, तो ये होगा 2 7 जा 0, 35, 5 7 जा 7 1 जा 7, ये लो भाई। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पर भी देखो तुम 2 और 5 फैक्टर हैं, यहां पर भी 2 और 5 फैक्टर हैं, यहां पर भी 2 और 5 फैक्टर हैं, और तीनों के तीनों नंबर जीरो पर एंड हो रहे हैं। तो कोई भी नंबर जब जीरो पर एंड होता है तो उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं 6 की पावर n की, तो 6 की पावर n जो है वो आपका, उसका जब आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n। इसे ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ठीक है, सो आप यहां पर लिखोगे दैट 6 की पावर n विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बिकॉज the prime factorization of 6 की power n, 6 to the power n does not have 5 as a factor. ठीक है, and we know when a number ends with 0 it has 2 and 5 both in its prime factorization. बस खत्म कहानी, टाटा गुड बाय, गया हो गया। यही है इसमें। ठीक है, यही है इसमें। ठीक, अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। अभी तुम लोगों का लीडर बोर्ड देखते हैं भाई क्या चल रहा है ना, लीडर बोर्ड देखते हैं क्या चल रहा है। कहां है भाई लीडर बोर्ड? लीडर बोर्ड भैया आ जाओ। संध्या, वैष्णवी, धीरज, प्रतीक, प्रियांशु, अरुण, निमेश, जेडे गेमिंग, बिट्टू, ठीक है, सुमित, आकाश, संतोष, आयुष, लूसीफर, अनीशा, इहा कुक, मुकेश, अंशिका, अर्जुन और शिवांश सिंह। बहुत बढ़िया, चलो भाई। हाँ भाई, सो आज की क्लास में मजा आया या फिर नहीं आया? जल्दी से बताओ, आज की क्लास में सबको मजा आया कि नहीं आया? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, आज की क्लास में सबको मजा आया कि नहीं आया? और किसी को कोई और डाउट है तो बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मजा आया? जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं आया? बिना पढ़े सेकंड आ गई, वाह बेटा वाह। बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होगा भैया, डेट शीट तुम्हारे पास आ चुकी है बोर्ड के एग्जाम की। ठीक है, और तुम्हें पता है कि भैया एग्जाम्स में छुट्टियां नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तुम्हें पता है कि बिल्कुल भी एग्जाम्स में छुट्टियां नहीं है, बहुत कम छुट्टियां हैं। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, और अभी से सारी चीजें जो हैं वो पढ़ना शुरू कर दो, कुछ भी स्किप मत करो। हाँ जी प्रभात भाई, बताइए क्या डाउट है आपका? आज की क्लास को इसी के साथ हम यहीं पर एंड करेंगे भाई। हाँ भाई, चलो जी।
सो आज की क्लास को हमारे के भैया के साथ हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप तुम लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, किसी को कोई डाउट, कोई दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, वेदना नहीं होगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे HCF LCM और इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करने का तरीका। ठीक है, क्योंकि भैया देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हर साल आता है प्रूव दैट इर्रेशनल नंबर इज अ, प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये वाले क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें HCF LCM और यही क्वेश्चंस कराने वाला हूं, सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी और किसी को भी कोई चीज में डाउट नहीं होगा। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एन का क्या रोल है, जाका अंसारी जी, नेक्स्ट क्लास में बताता हूं मैं आपको इस चीज को। ठीक है, टेंशन वाली बात ना लो। चलो, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।